क्या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है? अगर हाँ, तो यह आर्टिकल आपको ज़रूर सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार गुप्ता और कुंवर पृथ्वीनाथ सिंह बीएड कॉलेज प्रबंधन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जब भी कोई एग्ज़ाम शुरू होने वाला होता है तो बहुत से छात्रों को अक्सर एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और वह समस्या यह है कि उन्हें कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस तैयार करना पड़ता है। यह समस्या उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी होती है जिन्होंने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा होता। अक्सर छात्र इंटरनेट में कुछ इस तरह के सवालों के उत्तर ढूंढते रहते हैं, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी 1 महीने में कैसे करें या 1 हफ्ते में कैसे करें, वगैरह वगैरह। आज हम यहाँ आपको कुछ टिप्स देंगे जिनसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ खास टिप्स। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। सबसे पहले विचार करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले सिलेबस देखें। सिलेबस देखने के साथ साथ आपको परीक्षा के प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न पत्रों को भी ज़रूर देखना चाहिए। छात्रों, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करने से पहले पूरा सिलेबस और पुराने पेपर्स देखकर थोड़ा रिसर्च ज़रूर कर लेना चाहिए। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि सिलेबस में कितने चैप्टर और टॉपिक दिए गए हैं। फिर एग्ज़ाम्स के पुराने पेपर्स देखकर आप यह जानने की कोशिश करें कि किस चैप्टर से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे कम सवाल पूछे गए, किस चैप्टर से सबसे सरल सवाल आए और किस चैप्टर से सबसे कठिन। इस पूरी एनालिसिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको यह भी समझ आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर आप आसानी से तैयार कर सकते हैं और किस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। इसके पश्चात हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर विचार करेंगे। पॉइंट नंबर 2, चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता और टाइम टेबल सेट करें। छात्रों, सिलेबस और पुराने पेपर्स की एनालिसिस के बाद चैप्टर्स को तैयार करने के लिए एक प्राथमिकता सेट करें और एक टाइम टेबल भी आप ज़रूर बनाएं। हो सकता है कोई चैप्टर तैयार करते वक्त 10 से 15 मिनट कम या ज़्यादा समय लग सकता है, इसलिए टाइम टेबल बनाते वक्त हर चैप्टर या टॉपिक के लिए कुछ समय का मार्जिन ज़रूर लें। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद उसमें किसी भी तरह के बदलाव से आप ज़रूर बचें। अगर आप बार बार टाइम टेबल बदलेंगे तो आप टाइम टेबल ही बदलते रह जाएंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी आवश्यक रूप से नहीं हो पाएगी, या अगर हो भी पाएगी तो बहुत कम। इसलिए जो भी टाइम टेबल बनाएं एक बार में बनाएं और उसका आप सख्ती से पालन करें। एक चैप्टर को तय समय के अंदर या उससे पहले तैयार करने की कोशिश ज़रूर करें। इसके पश्चात हम लोग विचार करेंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है आसान चैप्टर्स को पहले तैयार करें। छात्रों, तैयारी करते समय आसान चैप्टर्स को सबसे पहले समय में तैयार करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। कुछ लोग पहले कठिन चैप्टर्स को पढ़ने लगते हैं। उनका तर्क होता है कि आसान चैप्टर्स में ज़्यादा कुछ करना नहीं होगा और उनको बाद में आसानी से पढ़ा जा सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कठिन चैप्टर्स में ही फंसे रह जाते हैं और उन चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। इस चक्कर में आसान चैप्टर्स भी तैयार नहीं हो पाते, इसलिए कठिन चैप्टर्स को बाद में पढ़ना चाहिए। बहती हवा सा था वो,
पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। छात्रों, पॉइंट नंबर 3 पर विचार करने के बाद हम लोग अगले पॉइंट्स का रुख करेंगे। अगला पॉइंट है पॉइंट्स बनाकर पढ़ें। जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट्स बनाकर पढ़ने की कोशिश ज़रूर करें। पॉइंट्स बनाकर पढ़ाई करने से आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहती है, खासकर उस समय जब एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आपके पास कुछ दिन या घंटों का समय शेष बचा हो। सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देते समय अगर आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स याद रहते हैं तो आप आसानी से बड़ा उत्तर दे सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के उत्तरों को हमेशा पॉइंट्स बनाकर पढ़ना या याद करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। पॉइंट्स नंबर 5, जिस चीज़ की ज़रूरत हो सिर्फ उसे ही अपने साथ रखें। छात्रों, जब समय कम हो और सिलेबस ज़्यादा तो आपके लिए एक एक मिनट कीमती होता है। इसलिए जब भी पढ़ाई करें तो आप अपने साथ सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें या उस सब्जेक्ट से जुड़ी किताबें, डिक्शनरी, पानी की बोतल इत्यादि ही साथ रखें। उस चीज़ को साथ न रखें जिससे आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित न कर पाएँ। यदि आपकी पढ़ाई के लिए लैपटॉप ज़रूरी न हो तो उसका उपयोग न करें। अगर इंटरनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो स्मार्टफोन साथ रख सकते हैं, पर उसके इस्तेमाल से जहाँ तक हो आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में उस दिन हमने कुछ जाना। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद हम लोग अपने अगले पॉइंट के बारे में विचार करेंगे। हमारा अगला पॉइंट है पढ़ाई के बीच ज़्यादा ब्रेक न लें और अगर बोर हो रहे हों तो ग्रुप स्टडी करें। छात्रों, अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि पढ़ाई के बीच में थोड़े समय का ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए, परंतु आपको पढ़ाई के बीच बार बार ब्रेक लेने से भी बचना चाहिए। अगर आप पढ़ाई के बीच में बार बार ब्रेक लेंगे तो आपकी एकाग्रता निश्चित रूप से भंग होगी। आप चाहें तो कंबाइंड या ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कंबाइंड या ग्रुप स्टडी शुरू होने से पहले आपके पास संबंधित पूरा प्लान होना चाहिए कि आप तय समय में कितने टॉपिक्स पढ़ेंगे। प्लान बनाकर कंबाइंड या ग्रुप स्टडी करने का आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इसके बाद हम लोग अपने अंतिम पॉइंट के बारे में विचार करेंगे। अंतिम पॉइंट है भरपूर नींद और उचित आहार लें। छात्रों, जब आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करते हैं तो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसलिए इस समय आपको भरपूर नींद लेनी चाहिए जिससे आपकी एकाग्रता क्षमता पर कोई प्रभाव न पड़े। इस समय आपको बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए और हो सके तो फास्ट फूड या जंक फूड के सेवन से आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। छात्रों, ये पढ़ाई की कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनके द्वारा आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं और एग्जाम्स में अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होट कमाओ, सीढ़ी बजा के बोल